हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे जो 11th क्लास की एनसीईआरटी अपनी चल रही है उसका चैप्टर 13 है, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, चलिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो वेरियस डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं अपन। तो फर्स्ट देखते हैं अपन स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरा अपन देखते हैं विषम पोषी। सभी जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें अपन विषम पोषी कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं भौतिक रासायनिक क्रिया। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। समस्त खाद्य पदार्थों का जो प्राथमिक स्रोत है वो फोटोसिंथेसिस होता है। श्वसन के लिए जो अनिवार्य O2 का निर्माण होता है वो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए जो आवश्यक जो जितने जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अपन देखते हैं क्लोरोफिल, प्रकाश तथा CO2। नेक्स्ट अपना रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता यानी कि हाफ लीफ प्रयोग अपन देखते हैं। प्रयोग में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि एक पत्ती का जो आधा भाग है उसे अपन KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगी रुई वाली परख नली के अंदर तथा आधा भाग बाहर धूप में रखते हैं। KOH CO2 को अवशोषित कर लेता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो देखिए पत्ती का जो भाग बाहर धूप में तथा उसमें स्टार्च बनता है जबकि भीतर वाले भाग में स्टार्च नहीं बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य होती है। आज इस चैप्टर में जितनी भी जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन वेरियस टाइप के जितने भी जो एक्सपेरिमेंट्स वेरियस जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा किए गए थे आज सिर्फ अपन उनको देखेंगे, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति का महत्व या फिर CO2 की उपस्थिति का महत्व है और फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उसके बारे में आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो देखिए वेरियस जितने भी जो साइंटिस्ट है उनके जो जितने एक्सपेरिमेंट्स थे उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। तो देखिए इन्होंने 1774 में O2 की खोज की थी। प्रयोग के अंदर इनमें देखा था कि एक बेल जार लिया इन्होंने, मोमबत्ती, चूहा और एक पुदीने का पौधा। अब अपन देखते हैं एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि बंद बेल जार में जलती जो मोमबत्ती थी जल्दी बुझ जाती है एंड चूहे का जो दम है वो घुटने लगता है। मोमबत्ती और चूहा दोनों हवा को दूषित करते हैं। जब बेल जार में पुदीने का पौधा रखा गया तो जीवित रहा चूहा और मोमबत्ती जलती रही, यानी कि जो पौधा है वो वायु की क्षति पूर्ति करता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं जॉन इंजन हाउस का प्रयोग 1730 से 1799 के दौरान इनका कार्यकाल था। देखिए इनके प्रयोग में क्या था, इन्होंने प्रिस्ले द्वारा निर्मित सेटअप का उपयोग एक अंधेरे में और एक बार सूर्य की रोशनी में किया। निष्कर्ष क्या निकला कि हवा को शुद्ध करने के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। इंडियन हाउस ने अपने एक प्रयोग में दर्शाया कि जलीय पौधों को धूप में रखने पर हरे भाग के आसपास बुलबुले बनते हैं जबकि अंधेरे में रखे पौधे के पास बुलबुले नहीं बनते हैं। ये बुलबुले O2 के थे और यह प्रक्रिया केवल पौधे के हरे भागों द्वारा ही होती है। जूलियस वॉन सैक्स या फिर सेचस 1854 इन्होंने बताया कि पौधा वृद्धि करते समय ग्लूकोज बनाता है एंड ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ये देखिए स्टार्च के रूप में ग्लूकोज संचित रहता है। अब देखते हैं क्लोरोफिल क्या है, पौधे के हरे भाग स्थित हरित लवक में ग्लूकोज बनता है जो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपना रहेगा TW एंजलमैन के द्वारा जो प्रयोग किया गया वो देखते हैं अपन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में विभाजित कर रहे हरे शैवाल को प्रदीप्त किया जैसे क्लेडोफोरा। देखिए निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा कि ऑक्सीजन प्रेमी जितनी भी ऑक्सीजन बैक्टीरिया मुख्य रूप से लाल व नीले प्रकाश के क्षेत्रों में एकत्र हुए एंड जो पहला स्पेक्ट्रम अपन को प्राप्त हुआ यह क्लोरोफिल A व B के अवशोषण स्पेक्ट्रम के समान ही था। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पौधों द्वारा
CO2 तथा जल से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया का देखिए अपन इक्वेशन देखते हैं। CO2 प्लस H2O और ये देखिए CH2O प्लस O2। कार्नेलियस वैन नील का एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं। देखिए बैंगनी व हरे सल्फर बैक्टीरिया पर आधारित प्रयोग निष्कर्ष क्या निकलेगा? प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है जिसमें अपन देखते हैं ये देखिए 2H2A CO2 और ये प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रिएक्शन है जिसमें देखिए 2A प्लस CH2O एंड H2O। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन डोनर होता है जो ऑक्सीकृत होकर O2 देता है। यदि H2S का उपयोग करते हैं तो O2 मुक्त नहीं होते बल्कि सल्फर या सल्फेट बनते हैं। अब अपन देखते हैं कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली जो O2 है वो H2O से आती है न कि CO2 से। एंड यह अपन रेडियो आइसोटोपिक जो तकनीक है उसके द्वारा मतलब प्रमाणित किया गया है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वेशन देखते हैं अपन जिसमें देखिए 6CO2 12H2O एंड 6C6H12O6 प्लस 6H2O एंड 6O2 जिसमें क्या होता है देखिए 6CO2 प्लस 12H2O की प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है यानी कि C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ जल के 6 अणु निकलते हैं एवं वही 6 अणु ऑक्सीजन भी बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक एकल प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक बहुचरणीय प्रक्रम होता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में अपन देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ संपन्न होता है एंड जितने भी जो वेरियस टाइप के अपने साइकिल्स है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कंसिस्टेंसी के साथ क्लास के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास जो फर्स्ट नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके एंड आप अपनी क्लासेस को यहाँ से ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।